शैलेंद्र चौहान। देवभूमि दंगल की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे देहरादून ले चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सबको निश्चित रूप से और सशक्त होना चाहिए। अभी जितना समय मुझे मिला, जो टाइम मिला, जितना हमने अभी समझा, सरकार में काम किया, कुछ जोड़ा घटाया, गणित लगाई, सरकार का बजट भी देखा, चूंकि सरकार भी चलानी है, बहुत सारे काम करने हैं, अन्य विभाग भी चलाने हैं। उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि इसमें आप लोगों के लिए अच्छा करें, जबकि वित्त विभाग से परामर्श बहुत कम आया था। उमेश भाई, वित्त विभाग कह रहा था 500 रुपए बढ़ाओ केवल। हमने कहा हम जैसे केक है ना, वो केक जो है आपकी तरफ को थोड़ा ज्यादा काट देते हैं और तरफ थोड़ा सामंजस्य बैठा लेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने कोशिश करी है कि जैसा अभी रेखा जी कह रही थी, सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। आपके साथ साथ हमने आशा बहनों को भी देने की कोशिश करी है। आपके साथ साथ हमने उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारियों को भी हमने प्रयास किया, उनको भी दिया है। जिनके 10 साल तक की नौकरी हुई है उनको 2000 रुपया, और जिनकी 10 साल से ज्यादा हो गई है उनको 3000 रुपये देने का। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी गोल्डन कार्ड को लेकर आंदोलित थे, हमने उनके गोल्डन कार्ड की समस्या को भी हल किया है। ये राज्य हमारा मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ज्यादा इस राज्य को जनने का काम किसी ने किया है तो हमारी सभी माताओं बहनों ने किया है। तो हमने एक कोशिश करी है कि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सभी का भी जो है, जो पेंशन है, उनकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए। 3100 जिनकी पेंशन मिलती थी, हमने उनका 4500 रुपये पेंशन किया है। जिनको 5100 मिलती थी, उनको हमने 6000 रुपये पेंशन किया है। साथ में अभी चूंकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई थी बीच में, अभी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे आंदोलनकारियों भाइयों के द्वारा ये बताया गया था, और चूंकि मैं खटीमा से विधायक हूं, उस क्षेत्र में आंदोलन सबसे पहले कहीं उत्तराखंड का आंदोलन कहीं हुआ, सबसे पहले गोलीकांड कहीं हुआ 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुआ था, इसलिए मैं अच्छी तरह से उनकी भावनाओं को जानता हूं। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से उनके चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें और समय मिलना चाहिए। तो 31 दिसंबर तक हमने अभी चिन्हीकरण की प्रक्रिया की है। सभी जिलाधिकारियों के पास आवेदन जमा हो गए हैं। हम उस चिन्हीकरण की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी उसको भी जो है पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले, उन सभी का हमने अभी मानदेय बढ़ाया है। सभी को मानदेय की प्रति में लाए हैं, क्योंकि वो भी हमारे सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। हम अभी हमारे मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति अभी हमने कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी, हमने पास कर दी है। आप सबके बच्चे, हमारे बीच के बच्चे जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, लेकिन क्या है, उनके माता पिता के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी खेलों को हर प्रकार से बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम नई खेल नीति लाए हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चे खेलने जाते हैं तो किसी के पास किराया नहीं होता है, किसी के पास रुकने के लिए कोई कमरा नहीं होता है, खाने के लिए जो उनको अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। उन सभी को हमने नई खेल नीति में हमने शामिल किया है। जब खेलने बच्चे जाते हैं तो उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो पदक जीतकर आते हैं तो उनको इनाम देने वालों की भीड़ लग जाती है। बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, जगह जगह से पुरस्कार मिलते हैं, राज्य सरकार से भी मिलते हैं, अन्य सरकारों से भी मिलते हैं।
लेकिन जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। अब ऐसे बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा, अगर उनके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो जब क्राइटेरिया में आएंगे, सरकार उसके लिए नई खेल नीति में हमने सब व्यवस्था कर दी है। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां कहा जाता है कि राष्ट्राय स्व नारी अस्ति, यानी कि हमारी महिलाएं ही हमारा कल है। तो भरत भाई, आप तो चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे संस्कृति के वो हैं, उनका मैंने एक बार विधानसभा में सुना था, बड़ा अच्छा। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किसी समाज या किसी राज्य की रीढ़ उसकी सशक्त महिलाएं ही। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो आप निश्चित मानिए कि वो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज बड़ा मन मेरा बड़ा आज बड़ा भावुक हो रहा हूं मैं आप सबको देख के। मैं सच बताऊं तो आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वास्तव में हमने काम तो बहुत अच्छे कर दिए हैं और ऐसे फैसले हमने 500 से भी ज्यादा ले लिए हैं, मैं आपको बताऊं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी हम कर पाएंगे आगे भी, अभी इतना किया आगे भी करेंगे। और मैं जहां जा रहा हूं उमेश भाई, मैं सही बताऊं तो मेरी आंगनबाड़ी की बहनें सब जगह मंच पर आ जाती हैं अभी तक, और उनका नीचे से पर्चा आता है। मेरे को सुरक्षा वाले बताते हैं कि आंगनबाड़ी वाली आई हैं सब बहनें। तो आप